वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से कंटिन्यूसली कर रहे हैं चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ डाउट्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ओके, जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करेंगे। हाँ लाइए डाउट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का कहना है यूजिंग एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब वी हैव गिवन द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, कह रहा शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड फाइंड इट। कह रहा कि शो करिए कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो यार कैसा फंक्शन है? कंपोजिट फंक्शन है। बच्चा देखो कैसा फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। आपको शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स जो है एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हमको इसका डबल डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस देखनी है ना यार। एग्जिस्टेंस कहाँ पे परेशानी खड़ी करता है? एग्जिस्टेंस वहां पे परेशानी खड़ी करता है जहां पर ये फंक्शन ब्रेक होता है, क्योंकि जहां पे ब्रेक होगा वहां पे शार्प एजेस मिलने की चांसेस रहते हैं। तो पता करते हैं ये फंक्शन ब्रेक कहां पे होगा। देखिए बेटा, एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं एक्स क्यूब को लिख सकता हूं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मॉड एक्स। क्यों भाई? एक्स का स्क्वायर बाहर भाई, मॉड एक्स क्यूब का मतलब 3 मॉड एक्स ना, एक ये और एक ये। मैंने 2 को साथ में ले लिया तो मॉड एक्स का स्क्वायर आ गया, मॉड एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है ना? हाँ, मॉड एक्स स्क्वायर आ गया। अब बच्चों लोग आप चाहे मॉड एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर प्लेन लिख दें, इसमें कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि इवन पावर है। इवन पावर आंसर हमेशा पॉजिटिव आना है। मॉड को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मॉड को अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मॉड एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर आएगा। आया समझ में? ये थोड़ा सा फंक्शन से पार्ट रिलेटेड है, 11th क्लास में फंक्शन वगैरह पढ़ाया जाता है। तो मॉड एक्स स्क्वायर डायरेक्टली क्या बन जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर। आई फीलिंग समझ में? चलो, तो ये बन गया है। मतलब कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई मॉड ऑफ एक्स लिख सकता हूं। मतलब ये जो फंक्शन आपके पास था एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब, अभी तक की जानकारी में ये टूट चुका है मॉड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मॉड एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मॉड एक्स। ओके, अब आ जाओ भाई मॉड एक्स को तोड़ो। तो मॉड एक्स के अपन ने 2 रंग रूप पढ़े हैं। एक एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 0 पे मॉड एक्स किस में ब्रेक होता है भाई? एक्स में टूटता है ना। पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड एक्स किस में ब्रेक होता है? एक्स में। और नेगेटिव नंबर के लिए फॉर एक्स लेस देन 0 मॉड एक्स किस में ब्रेक होता है? माइनस एक्स में। होता है कि नहीं होता? डेफिनेशन होती मॉडुलस फंक्शन की, पॉजिटिव वैल्यू के लिए मॉड एक्स किस में ब्रेक होगा? प्लस एक्स में। नेगेटिव वैल्यू के लिए किस में ब्रेक होगा? माइनस एक्स में। तो हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मॉड एक्स कितना आएगा? इसमें भी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो कितना बन जाएगा बच्चों? एक्स क्यूब। क्या बनेगा? एक्स क्यूब। सो वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्स क्यूब के रूप में आपके सामने आएगा ये फंक्शन। और जब एक्स लेस देन 0 है तो क्या बन के क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब। मॉड एक्स अकेला एक्स कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती ना पॉजिटिव होने पे प्लस एक्स और नेगेटिव होने पे माइनस एक्स। अगर मॉड एक्स आप अकेले प्लस एक्स कहोगे, अगर मॉड एक्स का मतलब आप हमेशा एक्स कहोगे, मतलब जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा। बोलो यस। तो अगर आपने 1 दिया तो आंसर क्या आएगा? 1। क्या कहा मैंने? सुनना ध्यान से। जो इनपुट दोगे वही आउटपुट आएगा, अगर आप ये कह रहे हैं तो, है ना। और आपने यदि -1 दिया तो आपने इनपुट क्या दिया? क्या दिया इनपुट आपने? गलत। -1 ना, पहले में 1। दूसरा इनपुट क्या दिया आपने? अरे फिर 1। अरे -1 महाराज, इनपुट -1 है तो आंसर भी क्या आएगा? तो गलत है ना ये। तो मॉड तो हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव देता है। तो इस माइनस को फिर से माइनस करना पड़ेगा, मतलब एक और माइनस देना पड़ेगा सिस्टम को। समझ गए? इसीलिए जब इनपुट निगेटिव होता है तो मॉडुलस हमेशा क्या देता है? एक और माइनस, जिससे वो माइनस और पहले वाला माइनस मिलके क्या हो जाए? प्लस। समझ में आया? तो ये मॉडुलस का काम है एक्चुअली। तो ये याद रख लो यार, देखो इससे बच नहीं सकते हो तुम, इसको बिल्कुल रट लो, तुम बच ही नहीं सकते हो इससे। आएगा बिल्कुल आएगा,
है ना, और एक बात नहीं, इंटीग्रेशन भी आएगा अभी, ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास फंक्शन अपना मेनली। तो क्या हुआ फंक्शन अपना स्कूल में लाकर के, दिस इज इक्वल टू, ये दो पार्ट में टूट गया बेटा, कब, एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, और हमको डबल डिफरेंशिएशन पे जाना, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या बेटा, एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स पहले निकालो, एफ डैश एक्स, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए या इक्वल टू 0 के लिए एफ डैश एक्स कितना आएगा बच्चा लोग, 3x², बोलो यस। और x लेस देन 0 के लिए एफ डैश एक्स कितना आएगा, -3x²। ये तो हो गया सिंगल डेरिवेटिव, ये क्या हो गया, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना जी। आप मुझसे सिंगल डेरिवेटिव हो गया ये, अब डबल डेरिवेटिव निकाल लो। सर डबल डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है क्या, डबल डेरिवेटिव के लिए, यस और नो। सो एफ डबल डैश एक्स निकाल लो बच्चा लोग, एफ डबल डैश एक्स, 3x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, 6x, कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -6x कब, जब x इज लेस देन 0, बोलो यस और नो। तो हमें किस पे निकालना था, हमें तो 0 पे चेक करना है ना, तो 0 पे चेक करने के लिए क्या यूज करोगे, इसको यूज करोगे, इस फंक्शन को। भाई आपके पास जो डेरिवेटिव आ रहा है x, हमें जो डेरिवेटिव चेक करना है, ये आपका फाइनली फंक्शन हो गया एफ डबल डैश एक्स। चेक करिए क्या ये हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, बेशक ये हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये हर पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। आप देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको अनएग्जिस्ट करता मिले, कहीं भी आपको अनएग्जिस्ट करता मिले ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ, हम इंटेंशनली हम कहाँ पे चेक करेंगे, 0 पर। क्यों करेंगे, क्योंकि 0 पर फंक्शन का नेचर बदल रहा है, 0 पर फंक्शन का नेचर बदल रहा है, तो हमको इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है 0 पर, है ना। तो 0 पर चेक कर लीजिए देख करके भी, यदि आप यहां पर 0 पुट कर रहे हैं 6 × 0 इक्वल्स में, तो कितना बन रहा है भाई, 0 बन रहा है। सो 6 × 0 इक्वल्स टू 0, क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0 आ रही है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0। ये तो डायरेक्टली देखने का मेथड हो गया। अब मैंने जो आपको एक मेथड बताया है डेरिवेटिव वाला, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो सारे बुक के सोल्यूशन उसी से दिए होंगे। भाई चेक करने का तरीका ये है कि आप 0 में फंक्शन की दोनों वैल्यूज देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव किससे मिलेगा, इससे मिलेगा, तो 0 इसकी जगह रखो, 6 × 0 कितना आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किससे मिलेगा, लेस देन 0, इससे मिलेगा, तो -6 × 0 कितना आया, 0 आ गया। तो ये फंक्शन क्या है, डबल डेरिवेटिव इसका कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, समझ गया ना, एग्जिस्ट कर रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब यदि आप फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूले से भी निकाल देता हूं मैं। फॉर्मूले अपन ने दोनों पढ़ा रखे हैं, क्या पढ़ा रखे हैं फॉर्मूले में, देखिए मैंने पढ़ाया था फॉर्मूला RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन कितना, h, ठीक ना, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, क्लियर हो गया है ना, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन h, क्लियर है। अब आइए पुट करते हैं, हमको a क्या है यहाँ पे, 0, a है 0। तो यदि मैं राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना चाहता हूं, जिसको मैं बोलूंगा f डैश डबल डैश 0 प्लस h, f डबल डैश 0 प्लस h, देखिए पहले आप सिंगल डेरिवेटिव करते थे तो f डैश आता था, अभी डबल डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या आएगा, f डबल डैश आएगा। तो f डबल डैश 0 प्लस h, डबल डेरिवेटिव पर चेक हो रहा ना, तो मुझे बताओ कौन सा फंक्शन लगेगा, नीचे वाला लगेगा कि ऊपर वाला, गलत। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी इसकी सेकेंड डेरिवेटिव लाना है, एग्जिस्ट कर रहा कि नहीं कर रहा है, तो फंक्शन तो ये अप्लाई होगा ना। जैसे हम बोलते थे क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो एफ एक्स से चेक करते थे तो एफ डैश एक्स का पता चलता था कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्लियर हुआ ना। हमें एफ डबल डैश एक्स पर चेक करना है, हम एफ डैश एक्स पे चेक करते थे तो एफ एक्स पे लेते थे, एफ डबल डैश एक्स पे लेंगे तो किस पे लेंगे, इस पे लेंगे भाई, एफ डैश एक्स पे। तो बस थोड़ा सा चेंज कर दो, यहाँ पे भी डैश, यहाँ पे भी डैश, बाकी तो सब कुछ ठीक है। अभी आया समझ में,
तो लिमिट h टेंस टू 0, f डैश क्या 0 प्लस h माइनस f डैश 0 अपॉन कितना h। बहुत इजी है। लिमिट h टेंस टू 0, f डैश 0 प्लस h। चलो बताओ 0 से आगे के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा ये? तो 3 इंटू 0 प्लस h का होल स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर, 3h स्क्वायर माइनस f डैश 0, यही लगेगा। 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, 0 अपॉन कितना बच्चे h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3h स्क्वायर अपॉन h। 3h बचेगा क्योंकि एक h से एक h क्या हो जाएगा? कैंसिल। h की वैल्यू 0 पुट कर दो, आंसर कितना आ गया? यही तो मैंने भी बोला था ना, डायरेक्टली यहाँ पे पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 0 ही तो आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका कितना, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया? 0 आ गया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, बिल्कुल सेम टू सेम वही मेथड माइनस h करके, वो भी 0 आ जाएगा। ओके, निकाल देता हूं मैं। चलिए इसको देखो, लिखो इसको जल्दी से। चलिए अब राइट हैंड डेरिवेटिव हो चुका, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। देखो भाई अभिषेक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो याद कर ही लो यार। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसको क्या बोलते थे अपन? एफ डैश ए माइनस एच। ए से पीछे एफ डैश ए माइनस एच, आज डबल डैश का जमाना है ना? एफ डबल डैश ए माइनस एच इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन कितना? माइनस एच। बस यहाँ डैश लगा दो। क्यों लगा दो यार? सिंगल डेरिवेटिव पे खेलते थे तो एफ आता था, डबल डेरिवेटिव पे खेलोगे तो एफ डैश आएगा ना। आप डबल डेरिवेटिव पे खेल रहे हो ना, तो इसके लिए तो फंक्शन ये बनेगा ना पीछे वाला। बस ये इतना लॉजिक है। चलो प्रूफ करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पे कौन सा पॉइंट? f डैश 0 माइनस h माइनस f डैश 0 अपॉन कितना बेटा? माइनस h, है ना? लिमिट h टेंड्स टू 0, f डैश 0 माइनस h पुट करना है। 0 से कम के लिए 0 माइनस h, कौन सा है? कहाँ गया ये? माइनस 3x स्क्वायर। तो माइनस 3 और x की जगह क्या है यार? माइनस h। 0 माइनस h ही तो होगा, माइनस h का होल स्क्वायर। माइनस f0 कितना है यार? 0 अपॉन कितना बेटा? माइनस h। बोलो सही है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्या बन गया यार? लिमिट h टेंड्स टू 0, h का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, माइनस 3h स्क्वायर अपॉन कितना? माइनस का h। माइनस से माइनस कैंसिल, h से एक बार h कैंसिल, h की वैल्यू 0 पुट कर दो, कितना आ गया? 0 आ गया, है ना? तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही? 0 आ रही है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो इसका डबल डेरिवेटिव 0 पर क्या होगा? 0 होगा। 0 पर डबल डेरिवेटिव 0 होगा। बाकी तो हर जगह इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। केवल एक अपना सस्पेक्टेड पॉइंट यही था जिसपे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा था, तो उस पे भी ये डिफरेंशिएबल है। तो लिख दो, हेंस इट इज डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स, इसलिए डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पर। ठीक है ना? नोट करिए, ठीक है ना? तो ये जो पार्ट था, ये वाला पार्ट डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके यहीं पे आंसर दिख गया था मेरे को कि ये भी 0 आ रहा है। डिफरेंशिएट करो, x इक्वल टू 0 डालो, कितना आ गया? 0 और 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा, तो यहीं पे पता चल गया था। बट ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, आपको यदि एग्जाम में आता तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बकायदे दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। बस भूलना ये नहीं कि ये जो लेफ्ट और राइट निकलेगा वो एफ डैश एक्स पे निकलेगा, वो एफ एक्स पे नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव पे निकालना है। चलो ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 41। एग्जाम्पल नंबर 41 एनसीईआरटी का क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, नो, इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, देन शो दैट क्या शो करना है भाई? शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई dx2, मतलब डबल डेरिवेटिव है ना, माइनस एक्स dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों स्पेशल कहा है बेटा? इसके कारण है, अभी तक जो आपको मैंने कहा प्रूफ दैट वाली आदत पड़ी आपको, आप क्या करोगे? सर करना क्या है, एक बार डबल डेरिवेटिव इसका निकाल लो, सिंगल डेरिवेटिव dy बाई dx, सर फिर से उसको कर दोगे तो डबल आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे LHS में, RHS को ले आएंगे।
तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं उसी बात को लेकर के। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो गया अपने पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इस बात को महसूस करो कि अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हो, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हो तो थोड़ी सी दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये अंडर रूट में है ना? किस में है? ये अंडर रूट में है। तो अंडर रूट में है तो थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। एक बार डबल डेरिवेटिव, तो मेरा मन ये कह रहा है कि इसको क्या अपन और किसी तरीके से कर सकते हैं? मेरा मन ये कह रहा है कि क्या इसको अपन और किसी तरीके से कर सकते हैं। देखिए मेरा मन क्या कह रहा है, इसको और किसी तरीके से करने के लिए मेरे पास, मैं दोनों तरफ का यदि स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं। तो यदि मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, पहले मैं आपको सीधे तरीके से भी करके दिखा देता हूं। अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे लिखें इसको? आप लिखेंगे सबसे पहले भाई dy बाई डी एक्स जो है एक्चुअली ये है √1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1। बोलो यस और नो। यार ऊपर जाएगा तो पावर -1 दिखाई देगा। एग्री? और इसे आप लिख सकते हो कंप्लीट करके, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। अब देखो ना जी, अब ठीक है, -1/2। भाई पहले रूट अंदर था तो मैंने -1 लिखा था, अब मैंने -1/2 कर लिया। तो अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको बोलेंगे डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स टू इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ये वाला पार्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना? -1/2। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर सके। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन आप इसका कर सके। चलिए तो डिफरेंशिएट करता हूं मैं। क्या लेंगे इसको? t। क्या लेंगे? t। तो d बाई डी एक्स t की पावर -1/2। ओके, अगला स्टेप क्या आएगा? d बाई डी टी t की पावर -1/2 और dt बाई डी एक्स। बोलो जी यस। ये निकल रहा अपना डबल डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो हाँ, इसका डिफरेंशिएशन n 1/2 t की पावर -1/2 -1 मतलब -3/2 एंड d बाई डी एक्स, और t की वैल्यू रिप्लेस मारो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना t की वैल्यू? यस। तो -1/2 t की पावर -3/2। बोलो एग्री? -3/2 अगर अपॉन में लिखना चाहूं तो इसी के होल नीचे t की पावर 3/2, -3/2 तो नीचे आ गया और ऊपर आ गया बंधुओं -2x, क्योंकि 1 का होगा 0, एक्स स्क्वायर का -2x। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ले दे करके कितना आ गया? x अपॉन t की पावर 3/2। t कितना है बेटा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर की पावर कितना? 3/2। ओके, ये आ गया अपने पास डबल डेरिवेटिव। अब आइए इसको उठा करके हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सिंगल भी है, हमारे पास डबल भी है, सब कुछ है, LHS पे खेलते हैं। तो यहाँ इतने किसी जगह पे मैं करने की कोशिश करूंगा। LHS इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d2y बाई डी एक्स टू, मतलब x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना भाई? 3/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स। कहाँ था dy बाई डी एक्स? ये आया था, देखो बेटा, मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल फॉर्म में। हाँ है ना, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? a की पावर 3/2 का मतलब क्या होता है यार? 1.5 पावर 3/2, यानी a की पावर 1 + 1/2। बोलो यस और नो। 3/2 मतलब 1.5 मतलब 1 और आधा, 1 और 1/2, 1 + 1/2। यस और नो? सो बेस सेम पावर एट, तो पावर एट बेस सेम, a की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई a की पावर 1/2। ब्रेक करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? पावर 1/2, तो इसको मैं सेम यहाँ पे 3/2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और इसे मैं लिख सकता हूँ फुल पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितना? 1/2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 1.5 पावर को 1 पावर आधे पावर में ब्रेक कर दिया। 1/2 को हटा के क्या लगा सकता हूँ? रूट लगा सकता हूँ। बोलिए यस, यस और नो? प्रॉब्लम है क्या इसमें कुछ? ओ भाई, तो ठीक है, -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी। चलिए इससे ये
कैंसिल। देखो सेम सेम चीजें बची हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बीजी आंसर कितना आ गया? 0। नोट कर लो। तो इस तरीके से आंसर 0 आ गया। ये ऑर्डिनरी मेथड मैंने बताया है जिसमें आपने सीधे सीधे चलते गए हो, डबल डेरिवेटिव निकाला, सिंगल डेरिवेटिव निकाला, एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है ना? चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों अभी आपने देखा, आपने पूरा dy/dx निकाला, d2/dx2 निकाला, फाइनली लास्ट में आके वैल्यू पुट करी और आपको प्रूव करना पड़ा। अब थोड़ा मैं यदि इसको हल्का सा टेक्निकल मेथड से सॉल्व करना चाहूँ, थोड़ी सी और इंटेलिजेंसी यूज करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ जी? जब सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास कितना आ गया था? dy/dx आ गया था मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इतना तो आ गया था ना? ये मामला मुझे नजर आ रहा है, इतना बट मेरे मन में मेरे को दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूं? इसके लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। तो dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना बन गया बेटा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया भाई, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना जी? क्लियर है? क्लियर है। अब यदि इसका मल्टीप्लाई कर दो तो dy/dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? 1। इसका इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। और ठीक है ना? ठीक है। अब देखिए